नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा आ रहे हैं। वो करनाल जिले की असंध विधानसभा सीट और हिसार के बरवाला में जनसभाएं करेंगे। राहुल के साथ कुमारी शैलजा भी प्रचार में उतरेंगी। तो वहीं इसी सप्ताह राहुल के रोड शो का भी कार्यक्रम है। इसके लिए शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोनीपत में एक रैली को संबोधित करेंगे, जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी दूसरी जनसभा होगी, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जानकारी दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी। आज और कल चलने वाली दिल्ली विधानसभा सत्र में भाजपा जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएगी। सत्र में शराब घोटाले, पानी में डूबकर दर्जनों लोगों की मौत जैसे मामलों पर सदन में हंगामा हो सकता है। भाजपा ने लोगों का मुद्दा जानने के लिए एक अभियान चलाकर लोगों से इस बात पर उनकी राय मांगी थी कि वे सदन के अंदर किन मुद्दों पर चर्चा करवाना चाहते हैं। इसके लिए भाजपा को हजारों की संख्या में जवाब मिले हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची पहुंचेंगे, जहां थाना मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो लातेहार आएंगे और नेतरहाट में रात्रि विश्राम करेंगे। 27 सितंबर को वो हाई स्कूल मैदान महुआडांड में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो कोटाम में विकास भारती द्वारा आयोजित जनजातीय सम्मेलन में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के मतदान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि ये लोकतंत्र का महान उत्सव है। कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के लोग इस चुनाव की प्रतीक्षा लंबे समय से कर रहे थे। उनका जनादेश जिनके पक्ष में भी होगा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि पड़ोसी राज्यों का सहयोग भी जरूरी है। हम लोग दिल्ली में प्रदूषण कम कर रहे हैं, लेकिन बाहर से भी यहाँ काफी ज्यादा प्रदूषण आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली के दौरान अगर प्रदूषण में इजाफा हुआ तो ऑड इवन और कृत्रिम वर्षा जैसे उपायों पर भी विचार किया जा सकता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने पता किया था और मैं ये बात साफ तौर पर कह सकता हूँ कि किसी पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर फायर करना इतना आसान नहीं होता। ये मामला पूरी तरह से संदेहास्पद है। इसकी सही जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में बाढ़ की स्थिति के कारण 8 से 9 जिलों में भारी क्षति पहुंची है। मैंने खुद दौरा किया और देखा कि लाखों की तादाद में लोगों को किस तरह के हालात में अपना जीवन गुजारने पर मजबूर होना पड़ा है। ये सारी स्थिति डीवीसी के कारण हुई है। जिन जिलों में बाढ़ आई, वहां के अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए गए थे कि वे सावधानी बरतें, क्योंकि बाढ़ की स्थिति पैदा होने वाली है। निर्दलीय उम्मीदवार रणधीर सिंह गोलनपुरी विधि के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना समर्थन दिया है और कांग्रेस को हरियाणा में जिताने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने उनको दिए गए सभी सुरक्षा वाहन वापस ले लिए हैं। इस वजह से उनकी जान को खतरा है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को करारा जवाब देगी।